कोई कह रहा है मोदी सरकार ने शेर को ही बदल दिया, यानी राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ हुई है। अशोक के स्तंभ की जगह संघी चिन्ह का भी इस्तेमाल हो रहा है। पुराने भारत की जगह यही नया भारत है। इस तरह के तमाम दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर अशोक स्तंभ मत बदलो ट्रेंड भी हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जिस दिन से नए संसद भवन सहित तमाम भवनों के करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य शुरू हुआ, बवाल ही बवाल होता रहा। और अब जब 11 जुलाई को यानी 2 दिन पहले नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का पीएम मोदी ने अनावरण किया और एक फोटो शेयर की, इसके बाद से ही इस फोटो में अशोक स्तंभ में दिख रहे शेर की मुद्रा को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। इतना ही नहीं, मोदी के अनावरण करने के बाद फोटो में दिख रहे पूजा पाठ के तौर तरीकों को लेकर के भी सवाल उठाए जाने लगे। यहां तक कि शेर वाले विवाद से पहले यह विवाद खड़ा हुआ कि अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री ने क्यों किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उस अनावरण के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता दिया। उन्होंने कहा था कि संविधान संसद सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों का अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। 11 जुलाई को पत्रकार और लेखक दिलीप मंडल ने नए संसद भवन पर मोदी के द्वारा किए गए पूजा पाठ को असंवैधानिक बताते हुए ट्विटर पर लिखा, अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक है, अब वह राष्ट्रीय प्रतीक है। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा और पाखंड करना न सिर्फ इतिहास की परंपरा के खिलाफ है, बल्कि असंवैधानिक भी है। बौद्ध भंते जी को बुलाते या किसी को ना बुलाते। इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने 4 तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में रखा है, वही छवि डाक टिकटों से लेकर के सरकारी दस्तावेजों में है, उनमें शेर की शांत मुद्रा है। आज प्रधानमंत्री ने जिस अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीत से नए संसद भवन में स्थापना की, उसमें शेर बहुत नाराज और उग्र है। क्या आपने गौर किया? इसके बाद एक के बाद एक दिलीप मंडल और अन्य विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने पीएम मोदी को सवालों के कटघरे में ला दिया। दिलीप मंडल ने अन्य तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि इस चोरी के सरगना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह इतिहास की चोरी है, बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण है। इसके बाद दिलीप मंडल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट एक दिन पहले ही किया कि विवाद चूंकि मैंने शुरू किया है, इसलिए निर्णायक बात मेरी ओर से। मैं नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली जाकर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति देख आया। बाएं वाला मोदी का शेर है, दाहिनी ओर सम्राट अशोक के स्तंभ का शेर है। दोनों फोटो एक ही एंगल से है। निष्कर्ष, मोदी का राष्ट्रीय प्रतीक हिंसक है। ताजा ट्वीट में दिलीप मंडल ने यहां तक की लिखा कि मोदी का धर्मबोध कमजोर हो सकता है, पर ओवरवेट दिख रहे पुजारियों को तो पता होगा कि जिस अशोक स्तंभ के सामने वे संस्कृत में कुछ अगड़म बगड़म बोल रहे हैं, वह वैदिक नहीं बल्कि बौद्ध यानी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। 4 पैसे दे दो तो ये किसी की भी पूजा कर देते हैं। और इन्होंने पंडित VS पेरियार को कोट कर दिया है। अब इतने सारे आरोपों के बाद पहले इस अशोक स्तंभ के बारे में जान लीजिए। नए संसद भवन में कांस्य का बना यह प्रतीक 9500-9500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर के आसपास है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने यह स्तंभ सारनाथ में स्थापित किया था, जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। असल में देखें तो सारनाथ में अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है।
यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। अशोक स्तंभ पर मौजूद 4 शेर के अलावा इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। वहीं अगर 2D तस्वीर की बात करें तो इसमें 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। हालांकि 3D में चारों शेर दिखते हैं। वहीं सबसे नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। यह प्रतीक सम्राट अशोक की युद्ध और शांति की नीति को दर्शाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ऐसे कई स्तंभ अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में कई जगह लगवाए थे, जिनमें से सांची का स्तंभ प्रमुख है। सम्राट अशोक को शक्तिशाली शासकों में से गिना जाता है। सम्राट अशोक और इससे जुड़ी इतिहास की अन्य जानकारियों के लिए आप कुकू एफएम का सहारा ले सकते हैं। कुकू एफएम रेडियो की तरह एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको ढेर सारी रोचक जानकारियां सुनने को मिलेंगी। कुकू एफएम पर 1 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स और लिस्टनर्स हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ अन्य विषयों जैसे धार्मिक, प्रेरणादायक, सांस्कृतिक तमाम विषयों पर भी इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियो को सुना जा सकता है। इस पर हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में भी किताबें मौजूद हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से नीचे वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको कुकू एफएम से ऐप को डाउनलोड करना है। हमारे दर्शकों के लिए कुकू एफएम पर 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट शुरुआती 250 दर्शकों के लिए है, इसलिए जल्दी करिए और अभी डाउनलोड करिए कुकू एफएम। ये तो रही अशोक स्तंभ के बारे में सामान्य जानकारी। अब आप पहले जान लीजिए कि क्या सरकार इस तरह के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में बदलाव कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005 को 2007 में सुधार किया गया था। अधिनियम के सेक्शन 62F में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है। हालांकि एक्ट के तहत सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को नहीं बदला जा सकता। ये तो रही कानून की जानकारी, जिससे मामले के बारे में स्पष्ट जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले विपक्ष और लोगों के आरोपों को भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण का कहना है कि मूल राष्ट्रीय चिन्ह महात्मा गांधी के साथ खड़ा है, तो नया वर्जन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को दर्शाता है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गांधी से गोडसे तक हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में चारों शेर शान के साथ शांति से बैठे हैं, जबकि नए राष्ट्रीय चिन्ह जो संसद की नई इमारत की छत पर लगाया गया है कि शेर नुकीले दांतों के साथ गुस्से में है, यही मोदी का नया भारत है। आगे राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा है कि मूल राष्ट्रीय चिन्ह में सौम्यता का भाव और अमृतकाल में बनी मूल कृत की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रतीकों से आम जन को दर्शाता है कि उसकी फितरत क्या है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेरों की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्लज्ज अपमान है। प्रज्ञा मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है कि पत्थर का शेर मुंह खोल सकता है, दहाड़ नहीं सकता। मेक इन इंडिया वाला शेर अब तक नहीं दहाड़ा, मेक होते होते बेच होने लगा। 2800 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर भाग गईं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दहाड़ सुनने को कान तरस गए हैं। 18 ट्रिलियन वाला चीन सीमा पर खुराफात करता है, शेर दहाड़े तो सही। आगे विनोद कापड़ी ने लिखा कि सदियों से धीर, गंभीर, गरिमापूर्ण उपस्थिति से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे सम्राट अशोक के शेरों को भी उग्र कर दिया गया है। इस देश में कुछ भी हो रहा है और सब लोग चुप हैं, ये राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। बॉलीवुड के लोग भी इस आरोप का जवाब दे रहे हैं। अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके कहा है कि अरे भाई,
शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद। इसके जवाब में नितिन ठाकुर लिखते हैं कि शेर काट भी सकता है, वह शेर ही है ना। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, सेंट्रल विस्टा पर लगे नए राष्ट्रीय प्रतीक ने एक बात साबित कर दी है कि सिर्फ एंगल बदलकर अर्बन नक्सलियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, विशेष रूप से लो एंगल। वहीं एक अन्य ट्वीट में विवेक ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि अर्बन नक्सलियों को बिना दांतों वाले खामोश शेर चाहिए ताकि वे इसे पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल कर सकें। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सब्बल ने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर बाकायदा कानून है, उसमें चित्रण दिया गया है कि अशोक की लाट का क्या डिजाइन होगा। इसे ना मानने वालों पर 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है, सिर्फ इसलिए कि एक गलत डिजाइन मोदी सरकार के दौरान में बना। आपकी मजबूरी नहीं होना चाहिए, गलत गलत ही है। इसके बाद संजय सिंह भी क्यों पीछे रहते, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मोदी सरकार ने इन आरोपों पर कहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि संसद की नई इमारत पर राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के शेर का बिल्कुल माकूल प्रतिरूप है। हरदीप सिंह ने पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह अनुपात और दृष्टिकोण बोध का मामला है। कहा जाता है कि सौंदर्य आपकी आंखों में होता है, या आप पर निर्भर करता है कि शांति देखते हैं या गुस्सा। सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर जिस राष्ट्रीय चिन्ह को लगाया गया है वो 6.5 मीटर लंबा है। अब इतनी सारी बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच शेर अगर बदल ही दिख गया है तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।